हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले ऑलरेडी शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या पड़ते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स जो चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और वो भी आपके वीडियोस में मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मैं आपको दे दूंगी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द टॉपिक। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का जरूर देखिएगा और मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करिए, क्योंकि उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जितने मैंने डाले होंगे उन सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ वहाँ मेरी प्लेलिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आराम से किसी भी वीडियो को जो आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे वीडियोस जो बनाती हूँ वो एक एक टॉपिक पर ही बनाती हूँ, एक साथ एक वीडियो में कई सारे टॉपिक नहीं कवर करती। तो आपको पर्टिकुलरली जिस टॉपिक को समझना है केवल आप उस लिंक पर क्लिक करिए और आराम से वो टॉपिक देख लीजिए। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे वो इंजरीज इन स्पोर्ट्स हो चाहे वो फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स हो, उसके सारे टॉपिक आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने क्लास 12 का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो नया है, इस टर्म का जो सिलेबस है आपका 2023 से लेकर 23 का, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि आपके फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो वो वीडियो भी आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आपके एक्सरसाइज करने से। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब हो गया कि अगर डेली बेस पर कोई एक्सरसाइज कर रहा है कार्डियो से रिलेटेड, तो उस एक्सरसाइज का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक लंबे समय के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन पर या उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरट्रॉपी ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है, हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट टेक प्लेस, यानी हार्ट का जो साइज है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है जब एक एथलीट या एक आपका स्पोर्ट पर्सन डेली बेस पर कार्डियो एक्सरसाइज करता है, तो एक हार्ट साइज जो होता है वो बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब आपका होता है कि जो प्रॉपरली जो आपका कितने एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट होगा, तो उससे वो एक तरीके की जो क्षमता होती है हार्ट की वो भी बढ़ जाती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, साथ साथ हाइपरट्रॉपी यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिंग पल्स इंक्रीजेस। रेस्टिंग पल्स इंक्रीजेस, रेस्टिंग पल्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पल्स रेट का मतलब क्या होता है। रेस्टिंग पल्स इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है और उसके साथ साथ जो रेस्टिंग टाइम है आपके हार्ट का वो बढ़ जाता है, यानी जल्दी ही हार्ट वापस नॉर्मली बीट करना शुरू कर देता है। तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पल्स, कि एक एक्सरसाइज करने के बाद कितनी जल्दी आपका हार्ट नॉर्मल रेट पर बीट करने लगे, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पल्स इंक्रीज। तो वो भी आपका कार्डियो एक्सरसाइज करने से उस पर भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है कि ज्यादा स्ट्रेस फिर आपके हार्ट पर या आपके जो आप नॉर्मल वर्क करते हो उस पर फिर ज्यादा असर नहीं पड़ता आपके हार्ट पर। देन है लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंक्रीजेस का मतलब है हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से जो पेन होता है मसल्स में वो स्टार्ट हो जाता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे हमारा लैक्टिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली बेस पर एक्सरसाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ता है कि लैक्टिक थ्रेशोल्ड बढ़ने लगता है, यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका कम होने लगता है और उसको रोकने के लिए जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है, यानी आप जल्दी थकते नहीं हैं। आपकी एंड्योरेंस लेवल जो है लैक्टिक एसिड को गेन करने की वो आपकी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको जल्दी थकान या जल्दी पेन वगैरह नहीं होता। सो लैक्टिक थ्रेशोल्ड आपका बढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म। न्यू कैपिलरीज फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपके ब्लड को अच्छे से वर्किंग टिश्यू जो आपके वर्क कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उनमें ब्लड वगैरह अच्छे से फ्लो हो सके, इसके लिए कैपिलरीज का नंबरिंग अच्छा होना जरूरी है।
तो कैपिलरीज की फॉर्मेशन भी आपकी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में, आपके मसल्स में ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो करने लगता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्वियोल एंड पल्मोनरी डिफ्यूजन। आपका जो पल्मोनरी डिफ्यूजन है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह जो है वो भी अच्छे से होने लगता है, और साथ ही साथ एल्वियोल के नंबर भी आपके बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन और हार्ट का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का चेंज होना, ये सारी चीजें आपकी इनका रेट बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका एक्सरसाइज का आपका ये पड़ता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से होने लगते हैं, और साथ साथ हार्ट पे भी उसका असर पड़ता है कि आपका ब्लड और ज्यादा प्योरीफाई में फ्लो करने लगता है। देन आते हैं इंक्रीज लंग वॉल्यूम। सांस, लंग का भी जो आपका वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, यानी लंग का जो साइज होता है आपका वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि हार्ट एनलार्जमेंट होता है, साथ ही साथ आपका लंग का जो वॉल्यूम है वो, यानी उसका जो वर्क है वो भी बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है आपके लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस यानी कि एक्सरसाइज आपके रेगुलर वे पे करने पर लैक्टिक एसिड जो होता है वो फॉर्मेशन आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से एरोबिक कैपेसिटी, जो आप जल्दी थकते नहीं हैं, आपकी एरोबिक कैपेसिटी जो एरोबिक एंड्योरेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप डेली बेस पर काम और फास्टली बिना थके हुए कर सकते हैं। देन आते हैं इम्प्रूव मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन आप फास्टर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। मेटाबॉलिक रेट जो होता है शरीर का वो आपको किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराता है कम ऑक्सीजन कंज्यूम करके, तो मेटाबॉलिक रेट भी एक बढ़ने लगता है। आपके अंदर एनर्जी जो है, एनर्जी फॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा तेज रेट पर होने लगता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम भी आपका बढ़ता है। देन आते हैं रिस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। रिस्पिरेटरी मसल्स यानी कि आप जो सांस लेते हैं उनमें जितनी मसल्स हेल्प करती हैं उन सबका जो काम करने का एक तरीका है वो एफिशिएंट हो जाता है। आपकी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं, तो उस केस में उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। देन आते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इम्प्रूव, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करने पर आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये बढ़ता है कि आपका प्लाज्मा बढ़ने लगता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सबकी मात्रा बढ़ती है, साथ साथ ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, थर्मोसाइट्स, ये सब कुछ आपका इंक्रीज होने लगता है। एक तरीके से कहें तो हम ब्लड की जो एक क्वालिटी होती है वो अच्छी होने लगती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपका पड़ता है ड्यूरिंग रेगुलर एक्सरसाइज। देन आते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जो एक ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेटेड वे में वर्क करता है। अगर आप कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां हमने पढ़ा था कि थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होने लगता है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप मेंटेन करने लगते हैं। हार्ट को उसकी आपकी रेगुलर एक्सरसाइज की आदत हो जाती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। देन आते हैं रिडक्शन इन कार्डियक प्रॉब्लम। किसी भी तरह की कार्डियक प्रॉब्लम यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे रिड्यूसिंग हार्ट अटैक रिस्क और अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीजें जो हैं ये कम हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल में रहता है, कार्डियक प्रॉब्लम में ये भी आपका कंसिडर होता है, तो ये चीजें भी जो है वो रिड्यूस होने लगती हैं नंबरिंग में। इन सब की संभावना कम हो जाती है जब आप रेगुलर बेस पर कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो। देन है फास्टर हीलिंग, क्योंकि शरीर में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेजी से होने लगता है, आपकी हीलिंग पावर जो है शरीर की वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी घाव को भरने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपकी रिकवरी जो पीरियड होता है किसी भी चोट के लिए वो आपका कम होने लगता है, यानी फास्टर हीलिंग होने लगती है। देन लास्ट है आपका इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, यानी कि किसी भी तरह की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है, जल्दी बीमारियां नहीं लगती। कफ, कोल्ड, अस्थमा, स्नीजिंग, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी कम होने लगती हैं, या जल्दी आपको होंगी ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होने लगता है आपके डेली कार्डियो एक्सरसाइज करने से। सो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइजेस के, आपके रिस्पिरेटरी और हार्ट यानी कार्डियो सिस्टम पे। तो ये अगर मैं बात करूं कि ये टोटल आपके 14 पॉइंट्स हैं। अब एक सवाल आपकी तरफ से रहता है कि
14 के 14 पॉइंट्स हम कैसे याद करें। तो 14 पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 8 पॉइंट 7 पॉइंट अच्छे से याद कर लें और उसको अपने लैंग्वेज में बनाकर आप लिख लें। वैसे पॉइंट्स छोटे ही हैं, आप पढ़ लें और अपने लैंग्वेज में लिखें तो वो भी सफिशियंट है। पूरे के पूरे 14 पॉइंट्स नहीं पूछे जाते एग्जाम में। लॉन्ग में भी अगर ये आ रहा है और आप हेडिंग के साथ लिख रहे हैं तो आपके 6 पॉइंट या आपके 7 पॉइंट इनफ हैं आपके लिए एक अच्छा आंसर तैयार करने के लिए। इस चैप्टर में बेसिकली यही है कि कई सारे टॉपिक्स हैं और कई सारे उनके पॉइंट्स हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक टारगेट रखिए कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड 6 पॉइंट या 8 पॉइंट सेफ साइड याद कर लें और केवल हेडिंग याद कर लें और उनका एक्सप्लेनेशन आप खुद बना के लिख लें। तो इस तरीके से आप एग्जाम में एक अच्छा आंसर फॉर्म कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये है कि हमेशा पॉइंट में ही आंसर लिखा करिए और अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा बचता है एग्जाम के बाद तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए या दूसरे पेन से लिख दीजिए। जैसा आपका टाइम बचे एग्जाम में तो वो आपके आंसर्स को और ज्यादा कैची बना देता है और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स गेन करना और आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये कुछ टिप्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी कि मस्कुलर सिस्टम पर क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज का। उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके नए पुराने सारे टॉपिक आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि उनके लिए भी बोर्ड प्रिपरेशन एक अच्छी सी हो पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। और आपका कोई सजेशन है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।